दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि दोस्तों 13 तारीख हो गया, आज लोहड़ी भी है। मैं ना कभी भी कोई काम प्लानिंग नहीं करता, तो नए साल में जो मेरी पहली वीडियो है, ठीक है, तो इसलिए मैं सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। बाकी आज 13 तारीख है, 13 तारीख की लोहड़ी भी है आज की, और मैं वीडियो भी 13 तारीख को बना रहा हूँ। मान लो मैंने 13 तारीख को जो वीडियो अपलोड करनी है ना, सुबह करता हूँ मैं 8 बजे इंडिया के हिसाब से, तो मुझे ये वीडियो एक दिन पहले बनानी थी, मान लो 12 तारीख को बनानी थी। पर मेरे में कमी है, मैं कभी भी कोई काम प्लानिंग करके नहीं करता। ठीक है, कोई भी काम आज तक मैं उसका स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जूझ रहा हूँ अभी भी। क्योंकि अगर मैं जैसे मेरा जो वर्तमान में पुराने टाइम में अगर मैंने प्लानिंग की होती, आज मैं इतना कैपेबल होता कि मुझे विदेश में आना ना पड़ता। ठीक है, तो ये मेरे में कमी है, मैं प्लानिंग नहीं करता। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया प्लानिंग करनी, पर जब पैसे अच्छे बनते तो प्लानिंग की। अभी प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, देखेंगे, अभी चल रहा अपना। ठीक है, बाकी दोस्तों आते हैं अब मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक आज का है एंडुलेशन। क्योंकि बहुत भाई वीडियो के नीचे ना कमेंट करते हैं कि भाई एंडुलेशन कैसे ख़त्म करें। ठीक है, एंडुलेशन दोस्तों सबसे पहले देखना पड़ता है कि बेड की जो कंडीशन क्या है। ठीक है, मान लो डंपिंग हो रखी है, डंपिंग अगर मान लो बिल्कुल मेंटेन है, जो डंपिंग का जो गैप है ढेरी टू ढेरी वो भी मेंटेन है, बिल्कुल गैप सही है, जो साइड का गैप है वो भी सही है। ठीक है, जिसमें हम जो साइड में हम ग्रेडर घुसाते हैं दोनों लाइनों के बीच में, वो भी गैप आपका मेंटेन है। तो जब आप ग्रेडर से डंपिंग तोड़ते हैं ना बेड प्रोफाइल करने के लिए, वो सीधी टूटती है डंपिंग। ठीक है, वो सीधी टूटती है। जब आप ग्रेडिंग करोगे ना, ग्रेडिंग करते समय तो बेड तकरीबन आपका जल्दी सीधा हो जाता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप डंपिंग तोड़ने के बाद, ठीक है, जब आप कटिंग करोगे ना, बेड को मैच करना शुरू करोगे ब्लेड लगा के, ठीक है, उस वक्त कटिंग थोड़ी ज़्यादा लेके चलना, जितनी आपके ग्रेडर में कैपेबिलिटी है लोड उठाने की। ठीक है, बाकी मशीनों की पावर अपनी अपनी होती है। चाइना जो मॉडल है उनकी अलग है, कटर पिलर को आपको मालूम है कैसा ग्रेडर है, वेल्वो की अलग है, बाकी जो कमोत्सु ग्रेडर है उसका अलग है। अपना अपना ग्रेडरों का एक स्वभाव होता है, उसके हिसाब से चलते हैं ग्रेडर। बाकी दोस्तों एक तो इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ग्रेडर की पावर के हिसाब से जितना वो उठा ले लोड उतना लेके चलो। फर्स्ट ब्लेड आपने दबा के लगाना है, बाकी ब्लेड का एंगल बना के रखना है साथ में फर्स्ट ब्लेड में। क्योंकि अगर आपने हल्का सा ब्लेड, मान लो हल्का सा एंगल रखा, ब्लेड ज़्यादा स्ट्रेट है, तो जो मटेरियल ना ब्लेड के आगे स्टोर होता रहता है, उसकी वजह से कई बार हमें ब्लेड उठाना भी पड़ जाता है। ठीक है, जहाँ मान लो ग्रेडर स्लिप निकालने लग गया, नहीं लोड उठा सका ग्रेडर पूरा, तो मशीन स्लिप मारने लग जाती है, तो उसके चक्कर में हमें हल्का हल्का ब्लेड उठाना पड़ता है, उसके चक्कर में भी एंडुलेशन बन जाती है। तो इसलिए एंगल ज़्यादा बना कर रखना है, टायरों से थोड़ा थोड़ा बाहर जाए ब्लेड, बस आगे वाले टायर की चाहे कोना बराबर आए, दूसरा जो जो जिस साइड ब्लेड मिट्टी निकालता है उस साइड थोड़ा ब्लेड बाहर निकल जाए, 1-1.5 फुट, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी एंगल बना के रखना, उसको मैच करके चलना है आपने। ठीक है, उसमें क्या है, ज़्यादा कटिंग करने का ये फायदा है, अगर मान लो आपका बेड लूज है, लूज होता है वैसे, जैसे हम ग्रेडर से डंपिंग तोड़ते हैं ना या डोजर से भी, तो बेड लूज रहता है। जैसे मान लो कहीं आपने जैसे डंपिंग तोड़ी है, जहाँ ढेरी होती है ना कई बार, वहाँ हाइट रह जाती है हल्की हल्की, जहाँ तो हाइट वाली जगह में आप कटिंग करेंगे वहाँ तो हार्ड हो जाएगा। जहाँ आप डाउन वाली जगह में मिट्टी डालोगे ना, डलेगी, तो वहाँ ना वो झील सी बनी होती है, उसमें जब हम फिलिंग करते हैं ना, मान लो ज़्यादा जगह, मान लो 10 सेंटी या 5 सेंटी में मिट्टी डालते हैं, अगर आपने मिट्टी डाल के बराबर कर दी, उसमें ना एक झाग के जैसे झाग होती है ना, ऐसे ऐसे चीज़ बन जाती है। अगर मान लो आप 2 सेंटी या 3 सेंटी या 5 सेंटी की फिलिंग करोगे, जब उसके ऊपर टायर चलेगा ना, टायर चलने के बाद क्या होता है, उसमें ना मिट्टी दब जाती है। ठीक है, तो अगर आप फास्ट ब्लेड में पहले कटिंग लेके चलो, ठीक है, लूज मटेरियल को कटिंग लेके चलो, एंगल बना के, जो मिट्टी ब्लेड के ऊपर ऐसे रोटेट होकर चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि बेड की चमक अपने आप मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने जो सेकंड ब्लेड मारना, फर्स्ट कटिंग के बाद सेकंड ब्लेड मारना, उसमें आपको इतनी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है कहीं अप है, कहीं ज़्यादा डाउन है, आपकी नज़र में कहीं आ रहा है, उसकी हल्की सी कटिंग फिलिंग कर लें। ठीक है, सिर्फ उसी जगह की, पूरे बेड के ऊपर ब्लेड मारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहां आपको लगता है अप डाउन है उसको पहले बराबर कर लें, उसके बाद जब बराबर हो जाएगा फिर फिनिशिंग ब्लेड आप लगा सकते हो, बेड आपका सही आ जाएगा।
अगर इससे भी नहीं सेट होता, जैसे हम विदेश में क्या करते हैं जहाँ तक ज़्यादातर, तो यहाँ पर हम टायरिंग कर लेते हैं ग्रेडर से ही, ठीक है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट कटिंग की, उसके बाद हम टायरिंग कर लेते हैं। टायरिंग करने से क्या होता है, जो खड्डों में मिट्टी हमने डाली होती है, फिलिंग हुई होती है, वो उसकी भी ना टायरों से कंपैक्शन हो जाती है। ड्रम वो कंपैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो रोलर के ड्रम का सरफेस होता है ना, वो ऐसे सीधा होता है, वो हाइट वाली जगह के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि खड्डे में घुसेगा नहीं। जो ग्रेडर का टायर है वो खड्डे में भी घुस जाएगा, उसके बाद फिर आप ब्लेड मारोगे, वो उसके ऊपर मिट्टी आएगी, तो वो मेंटेन हो जाता है, बेड देखने में सीधा हो जाता है। बाकी एंडुरेशन नहीं उसमें आती फिर, ठीक है। बाकी जब भी फर्स्ट ब्लेड आपने मारना है डंपिंग तोड़ने के बाद, उसको कटिंग में लेके चलो ब्लेड को। ये नहीं है अगर आप ऊपर से लेके चलोगे फिर वो बात नहीं बनेगी, सीधा तो आपका देखने को हो जाएगा वो, ठीक है। जब आप रोलिंग करोगे, जब रोलिंग करने से क्या होता है, जब रोलर का कहीं टायर जाता है, जहाँ नरम जगह है, जहाँ पर मिट्टी आपने डाली हुई होती है, ठीक है, कहीं हाइट है, तो उसमें हल्की हल्की सी ऐसे झिक झैक सी ऐसे एंडुलेशन दिखाई देगी, वो देखने के लिए अच्छी नहीं लगती। बाकी कई बार क्या होता है, जब डंपिंग कराई जाती है ना, कई बार तो डंपिंग सीधी है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि सीधी डंपिंग में ऐसे करना है। जहाँ डंपिंग कई बार बहुत रफ करा देते हैं, मान लो डंपिंग हो रखी है लाइन बाय लाइन, ठीक है, जो लाइन में ढेरी टू ढेरी गैप है ना, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार ढेरी बिल्कुल स्टाके लगा दी जाती है। उसमें क्या है, जब आप डंपिंग तोड़ोगे, क्योंकि जहाँ गैप ज़्यादा है वहाँ पर तो झील बनेगी, जहाँ ढेरी स्टाके लगा रखी है वहाँ हाइट हो जाएगी। जब आप डंपिंग तोड़ोगे, डंपिंग तोड़ने के बाद या तो अगर आपको वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ हाइट है वहाँ डाउन है, तो डंपिंग तोड़ने के बाद सीधा पहले कटिंग फिलिंग कर लें। अगर फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर एक बार आप ब्लेड मार लें, जैसे मैंने पहले बताया, कटिंग करके ब्लेड मार लें। अगर आपको नज़र आ रही है ना कहीं कटिंग फिलिंग, उसको करके फिर आप एक तरफ से रख के ब्लेड मारो, बेड आपका सीधा हो जाएगा। पर हमेशा ध्यान रखना, मैचिंग करके चलो ब्लेड को और कटिंग लेके चलो, ठीक है। जितनी आपके ग्रेडर में कैपेबिलिटी है, जितना वो एक बार में लोड बना के लेके चल सकता है एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, आपका बेड बिल्कुल सीधा आएगा। ये हमारा फार्मूला बहुत पुराना है। ज़्यादातर जो जैसे हम जमुना हाईवे में काम करते हैं ना, बड़ा प्रोजेक्ट था वो, तो उस टाइम हमने पुराने ऑपरेटरों से ये चीज़ें सीखी है, पूछ के नहीं सीखी, हमने देख देख के सीखी है। वहाँ जब तो यूट्यूब भी नहीं होता था, कोई ऐसी एजुकेशन वाली वीडियो नहीं डालता था अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। अब तो बहुत से बंदों ने चैनल बना रखे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, ठीक है। उस टाइम हम देख के सीखते थे, ठीक है, देखते थे भी कैसे वो काम करा। आज तक मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है, लेबर का काम भी सीखा, कभी किसी से पूछा नहीं है कि लेवल कैसे करते हैं, कैसे 1 सेंटी कटिंग करते हैं। तो जितना वो लेवल का काम सीखा ना, वो देख के सीखा है और अपने दिमाग से भी सीखा है, ठीक है, अपने हिसाब से अलग ट्रिक लगा के सीखा है। बाकी जो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी हमने देख के और बाकी अपने हिसाब से करना सीखा है सारा कुछ, ठीक है। बाकी जब आप शोल्डर पे ब्लेड मारते हो ना, लास्ट ब्लेड, ठीक है, लास्ट ब्लेड पे आपने जो लास्ट वाला 5 मीटर का एरिया होता बेड का किनारी वाला, उस पर एक बार टायरिंग कर लिया करो, ठीक है। उसको हल्का सा वैसे भी उठा के रखना, उसके बाद टायरिंग करनी, फिर जो आप लास्ट फिनिशिंग मारोगे ना, ठीक है, उससे भी पहले एक बार रोलर चलवा लेना साइड पे, क्योंकि रोलर डायरेक्ट आप किनारी पे चला नहीं सकते, आपकी टायरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद रोलर अच्छे से चलेगा। अगर ग्रेडेटर नीचे उतर भी जाए तो पलटता नहीं है, रोलर का खतरा रहता है, ठीक है। एक बार टायरिंग करके ना लास्ट जब फिनिशिंग मारोगे, उससे पहले एक बार ब्लेड मार के उसको दे, रोलर वाले को एक बार आगे जाएगा पीछे जाएगा, उसके बाद फिर आप फिनिशिंग लेके उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, बेड की जो किनारी भी सीधी आएगी, देखने में अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों यही था आज का, ठीक है। बाकी थोड़ी सी आपको अपनी साइड दिखाता हूँ कैमरा घुमा के। तो ये साइड है, ये मैंने ब्लेड मारे हुए हैं, ठीक है। वो रोलर खड़ा बूम मैक का, ठीक है। अगर आप उस रोलर को ध्यान से देखोगे ना, तो इसका ड्रम देखो, ठीक है, ये देखो ड्रम इसका दूसरा है, जिसमें ना खड्डे से होते हैं गुटके से, ठीक है। वो रोलिंग हो रखी है, ठीक है, आपको रोलिंग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उससे जो दूसरी तरफ रोलिंग हो रखी है, वो ये वाले रोलर की हो रखी है, ये वाला प्लेन ड्रम वाला, ये देखो, ये सामने खड़ा मेरे, ठीक है, जूम करके रखा हुआ मैंने, ये रोलर चला है। यहाँ पर फिनिशिंग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको कंपैक्शन करनी है। ये देखो एक रोलर वो खड़ा हुआ लंच टाइम में, सब खाना खाने के लिए वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हमारी साइड है। यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताना, बाकी अगर कोई पूछ रहा हो तो पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट टेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और अपने काम पे ध्यान दें। मैं आशा करता हूँ 2025 है ना,
वो सभी भाइयों की मनोकामना पूरी हो जाए, जो भी वो सोच रहे हैं, और हमारी भी हो जाए, हमने भी जो सोचा है वो हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।